विचित्र नाग कन्या भाग 2। अर्जुन की साहसिकता और दृढ़ निश्चय देखकर नागकन्या ने उसकी ओर प्रशंसा भरी दृष्टि से देखा। उसने कहा, अर्जुन, पहली परीक्षा ने तुम्हारे साहस और कौशल को साबित किया है, लेकिन अगली परीक्षाएं और भी कठिन होंगी। अब तुम्हारी अगली परीक्षा तुम्हारी बुद्धि की होगी। अर्जुन ने बिना हिचकिचाए कहा, मुझे निर्देश दीजिए, मैं हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार हूं। नागकन्या ने अपनी चमकती हुई अंगुली से तालाब के पास की जमीन पर एक मानचित्र बनाया। उसने कहा, इस जंगल के पूर्व दिशा में एक प्राचीन मंदिर है। उस मंदिर के भीतर एक रहस्यमय यंत्र छिपा हुआ है जिसे नाग चक्र कहते हैं। यह यंत्र मेरी मुक्ति के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन इसे पाने के लिए तुम्हें कई पहेलियों को सुलझाना होगा। अर्जुन ने मानचित्र देखा और मंदिर की ओर निकल पड़ा। मंदिर तक पहुंचने में घने जंगल और खतरनाक रास्तों का सामना करना पड़ा। रास्ते में अर्जुन ने देखा कि अचानक वातावरण ठंडा हो गया था। उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि कोई अदृश्य शक्ति उसे रोकने की कोशिश कर रही है। कुछ घंटों के सफर के बाद अर्जुन ने एक विशाल और प्राचीन मंदिर को देखा। मंदिर की दीवारें नागों की आकृतियों से सजी थीं। द्वार पर एक शिला पर कुछ लिखा हुआ था। अर्जुन ने ध्यान से पढ़ा, जो सत्य को समझे वही आगे बढ़े, झूठ के पीछे जाने वाला यहीं ठहर जाएगा। द्वार पर 3 छोटे छोटे पथ थे। प्रत्येक पथ पर एक अलग संदेश लिखा हुआ था। 1, पथ सत्य का है लेकिन कांटों भरा। 2, पथ सरल है लेकिन धोखे से भरा। 3, पथ शांत है लेकिन अंधकारमय। अर्जुन ने थोड़ी देर सोचा और पहला पथ चुना। जैसे ही वह आगे बढ़ा, रास्ते में उसे पैरों में चुभने वाले नुकीले पत्थर और कांटे मिले। हर कदम उठाना कठिन था, लेकिन अर्जुन रुका नहीं। वह जानता था कि यही सत्य का मार्ग है। रास्ता समाप्त होते ही वह एक बड़े कक्ष में पहुंचा। कक्ष के बीच में एक यंत्र रखा था जो चमक रहा था, लेकिन यंत्र के पास पहुंचते ही एक पहेली सुनाई दी। 3 नागों में से एक सच्चा है, बाकी 2 झूठे। सवाल पूछो और केवल एक सवाल से पता करो कि नाग चक्र कहां छिपा है। कक्ष के 3 कोनों में 3 नाग दिखाई दिए। अर्जुन ने धैर्य से सोचा। वह जानता था कि उसे एक ही सवाल से सच और झूठ का पता लगाना होगा। उसने पहले नाग से पूछा, अगर मैं दूसरे नाग से पूछूं कि नाग चक्र कहां है तो वह क्या बताएगा? पहला नाग बोला, वह दाईं ओर के कक्ष की ओर इशारा करेगा। अर्जुन ने दूसरा नाग चुना और पूछा, अगर मैं तीसरे नाग से यही सवाल पूछूं तो वह क्या कहेगा? दूसरा नाग बोला, वह बाईं ओर के कक्ष की ओर इशारा करेगा। अर्जुन ने समझ लिया कि जो नाग दोनों झूठे जवाब दे रहे हैं वे भ्रम फैला रहे हैं। उसने तीसरे नाग की ओर देखा और उसे समझ गया कि नाग चक्र वहीं है। उसने बिना देर किए चक्र उठा लिया। चक्र उठाते ही कक्ष में तेज प्रकाश फैल गया। मंदिर हिलने लगा। अर्जुन ने दौड़ते हुए मंदिर से बाहर निकलने की कोशिश की। जैसे ही वह बाहर पहुंचा, मंदिर का प्रवेश द्वार बंद हो गया। वह चक्र लेकर वापस तालाब पर लौटा। नागकन्या ने चक्र देखा और उसकी आंखों में कृतज्ञता के आंसू आ गए। उसने कहा, तुमने मेरी दूसरी परीक्षा भी पूरी कर ली है। अब अंतिम परीक्षा बची है। यह परीक्षा तुम्हारे धैर्य और त्याग की होगी। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? अर्जुन ने बिना झिझके कहा, मैं हर परीक्षा के लिए तैयार हूं। नागकन्या ने उसे समझाया, अंतिम परीक्षा में तुम्हें अपने भीतर की सबसे बड़ी कमजोरी का सामना करना होगा। जो कोई भी अपनी कमजोरी पर विजय पा लेता है वही मुझे इस श्राप से मुक्त कर सकता है। तालाब के पास की धरती हिलने लगी और अचानक अर्जुन के सामने एक परछाई प्रकट हुई। यह परछाई अर्जुन की ही थी, लेकिन उसमें अर्जुन के सबसे बड़े डर और असुरक्षाएं झलक रही थीं। अर्जुन ने देखा कि उसकी परछाई ने उसे ताना मारते हुए कहा, तुम सोचते हो कि तुम महान हो, लेकिन तुम सिर्फ एक कमजोर इंसान हो। तुमसे यह परीक्षा नहीं होगी। अर्जुन ने दृढ़ता से उत्तर दिया, तुम मेरी कमजोरी हो, लेकिन मैं तुम्हें स्वीकार करता हूं। मैं अपने डर से भागने के बजाय उसका सामना करूंगा। यह सुनते ही परछाई गायब हो गई। अर्जुन ने अपनी आखिरी परीक्षा भी पास कर ली थी। नागकन्या ने अर्जुन की ओर देखा और कहा, तुम्हारे साहस, बुद्धि और धैर्य ने मुझे श्राप से मुक्त कर दिया है। अब मैं नागलोक वापस जा सकती हूं।
अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, यह मेरा सौभाग्य है कि मैं तुम्हारी मदद कर पाया। जैसे ही नाग कन्या ने तालाब में डुबकी लगाई, तालाब का पानी सुनहरे प्रकाश में बदल गया। वह धीरे धीरे गायब हो गई, लेकिन जाते जाते उसने अर्जुन को आशीर्वाद दिया, तुम्हारा नाम साहसी योद्धाओं में लिया जाएगा। तुमने यह साबित कर दिया कि मानवता में अपार शक्ति है। अर्जुन ने तालाब की ओर देखा और महसूस किया कि उसने न केवल नाग कन्या को बल्कि खुद को भी एक नई पहचान दी है।